हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नई शीट पार्टिसिपेंट्स डाटा शीट के बारे में। इसको आप एफडीआई शीट कह लीजिए, एफआईआई शीट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। इसको जानने से पहले अपने को पहले ये समझना होगा कि मार्केट में मेनली दो ही सेगमेंट होते हैं। एक तो होता है फ्यूचर और सेकंड होता है ऑप्शन। ठीक है। फ्यूचर में भी आगे दो तरह के होते हैं, एक तो इंडेक्स होता है, एक स्टॉक होता है, और ऑप्शन में भी इंडेक्स और स्टॉक होता है। इस तरह मार्केट में चार ही बनते हैं टोटल: इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन में आगे कॉल पुट होते हैं। चलो दो दो। अब जो मार्केट में जो भी मूवमेंट होती है वो चार तरह के प्लेयर्स के द्वारा होती है। देखिए देखिए सबसे पहले प्लेयर्स से होते हैं आपके रिटेलर्स, जिनको अपने क्लाइंट्स कहते हैं। हम जैसे छोटे इन्वेस्टर जो ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपया यूज़ कर लेंगे, 2 लाख कर लेंगे या करोड़ तक कर लेंगे, इससे ज़्यादा अपनी हैसियत नहीं है, अपने को रिटेलर्स कहते हैं। सेकंड आपके होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूटर्स। ठीक है, जो अपने घरेलू इन्वेस्टर्स होते हैं। ये थोड़ी बिग अमाउंट पे करते हैं। इनकी ज़्यादा मूवमेंट स्टॉक में होती है, म्यूचुअल फंड्स में होती है, लिक्विड स्टॉक्स लिक्विड फंड्स में होती हैं, पर इंडेक्स ऑप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट होते हैं एफआईआई, जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। और लास्ट आपके होते हैं प्रो, जो प्रोप्राइटरी कह लीजिए या ब्रोकरेज फर्म कह लीजिए, जो हैवी क्वांटिटी में बाई सेल करती हैं या शॉर्ट करती हैं। ठीक है। तो जो अपने को इंडेक्स ऑप्शन होता है उसमें अपने को दो ही मेजरली एफआईआई प्रो की मूवमेंट को ही देखकर सेंटीमेंट का पता लगाना होता है। ठीक है। हमेशा ये माना जाता है कि जो रिटेलर्स कर रहे हैं उसके उल्टा एफआईआई प्रो करते हैं। ठीक है। अब इस शीट को इंटरप्रेट करने से पहले इसको यूज़ कैसे करना है उसको समझते हैं। ठीक है। जब आप ये शीट लेंगे तो आपको कुछ ऐसी पहली शीट ऐसी दिखेगी। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपको अलाउ एक्सेस कर देना है, जैसे ही आपको शीट मिलेगी फर्स्ट टाइम पे। ठीक है। आपके सामने डाटा आ जाएगा। देखिए ये जो डाटा है वो है रा फॉर्म में। ठीक है। अभी तक 20 जून तक का डाटा जैसे अपडेट है। मेरे को अब लास्ट अपना जो ट्रेडिंग सेशन था वो था 21 जुलाई, तो 21 का डाटा इसमें इनपुट करना है। तो अगर आप एंड्रॉयड में इसको यूज़ कर रहे हैं तब तो A1 सेल दिख रही है, इसमें दो कमांड्स हैं आपके पास, सेव और मूव डाटा। और अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर दो बटन दे रखे हैं, ये देखिए, मूव डाटा का और सेकंड सेव डाटा का। सबसे पहले आपको क्लिक करना है मूव डाटा पर। मूव डाटा जैसे ही करेंगे फर्स्ट टाइम ये आपसे रनिंग के लिए एक्सेस मांगेगा। ये देखिए रनिंग हो रही है स्क्रिप्ट, आपसे एक्सेस मांगेगा ये। ये आपको कर देना है ओके इसको। इसके बाद ये आपसे आपकी ईमेल आईडी की एक्सेस मांगेगा, ठीक वैसे ही जैसे ऐप स्क्रिप्ट एक्टिवेट करते आप किससे मांगी जाती है। तो इसको आप दे देंगे। यहाँ पे आप रिकॉर्डेड मैक्रो अनसेव पे क्लिक करेंगे और अलाउ कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है। और आपकी जो स्क्रिप्ट है वो रन हो जाएगी। इसको अब मैं मैनुअली मूव कर लेता हूँ। अब ये जैसे मैंने स्क्रिप्ट की ना, ये देखिए ये यहाँ जो 20 जून का डाटा था वो नीचे वाली रोज़ में आ गया। ठीक है। अब अपने को नया 21 का डाटा लेना है, तो यहाँ पर जाएंगे B1 में, यहाँ पे अपने 21 सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है ना आपका 21 का लेटेस्ट डाटा आ जाएगा कि FIIDI प्रो ने मार्केट में क्या किया है। इंटरप्रेट अपने बाद में करना सीखते हैं इसको। फिर आपको दबाना है सेव डाटा कमांड पर। मूव डाटा दबाने के बाद सेव डाटा। सेव डाटा करते ही आपकी जो रॉ डाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। बस इस शीट का काम इतना ही है, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ऑटोमेट आप ऐप शीट को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वीक में दो दिन बंद रहता है, सैटरडे और संडे। तो उस दिन अगर ये मूव डाटा चली गई तो आपका डाटा में गैप आ जाएगा, इसलिए ये आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी। ठीक है। ये जो अब आपने किया है ना, उसका जो आपका जो कैलकुलेटेड डाटा यहाँ पर आ जाएगा। आप सारी शीट्स में ही आ गया। मैं सीधा ये वाली इंडेक्स व्यू वाली शीट निकाल रहा हूँ, जहाँ अपने पार्टिसिपेंट वाइज डाटा को आप एनालाइज करना सीखते हैं। देखिए अब 21 जून का डाटा देखिए क्या हो रहा है। रिटेलर्स हैं, इनकी पोजीशन देखिए, इन्होंने 6224 की जो लॉन्ग की पोजीशंस थी उनको एग्जिट कर दिया, और साथ ही साथ 15,557 की जो पोजीशन थी उसमें शॉर्ट को एग्जिट कर दिया। ओवरऑल इन्होंने दोनों का माइनस करे तो 9,333 पोजीशंस के साथ ये बाइंग में है, यानी कि बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह DII की बात करें तो इन्होंने
हाँ 237 का लॉन्ग किया है और 454 का शॉर्ट भी ऐड किया है। तो ओवरऑल सेलिंग है -217 पोजीशन के साथ बियरिश है ये। इसी तरह अगर एफआईआई को देखें तो इन्होंने लॉन्ग एग्जिट किया है, शॉर्ट एग्जिट किया है, ओवरऑल इन्होंने बाइंग की है तो बुलिश है। और प्रो ने ओवरऑल देखें तो सेलिंग की है, बियरिश है। ये तो है इंडेक्स फ्यूचर में। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर रिटेलर हैं वो तो बुलिश है, एफआईआई और प्रो हैं उसमें आपके जो एफआईआई हैं वो हल्के से बुलिश हैं और जो प्रो हैं वो आपके बियरिश है। तो जो रिटेलर कर रहा है उसके ठीक उल्टा आपके प्रो कर रही हैं इसमें। हालांकि एफआईआई भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है, 1526 पोजीशन कुछ ज़्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये आपको इस आगे चल के पता चलेगा। ये देखिए नेट पोजीशंस में, नेट पोजीशंस में आप जून 14 से पोजीशंस देखना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर इनके पास थी 25,083 की लॉन्ग पोजीशंस, फिर इन्होंने कम करके कर दी 15,745 की सेल कर दी। उसके बाद और सेल करके ये माइनस में ले आए पोजीशंस को, शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर लिए, उसके बाद और शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर दिया। ठीक है, अब थोड़े से बुलिश हुए हैं इन्होंने, थोड़ा सा अपना जो पोजीशंस है वो शॉर्ट की एग्जिट की हैं आज के दिन में, तो थोड़े से बुलिश हुए हैं। ठीक है, और अगर एफआईआई की देखे जाए तो ये देखिए -24,000 थी 14 जून को, थोड़ी सी कम की इन्होंने, बुलिश हुए, फिर उन्हें और बढ़ा दी, बुलिश हो गए, और बढ़ा दी, नेक्स्ट जून 20 को बुलिश हो गए। और यहाँ फिर जून 20 से जून 21 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। ये देखिए 72,465 पोजीशन में 73,951, माने ओवरऑल 1526 पोजीशन इन्होंने ऐड की है। तो कोई खासा बुलिशनेस नहीं है, एफआईआई बस थोड़ी सी पोजीशन को ऐड किया है फ्यूचर में। और प्रो को देखा जाए तो 14 जून को इनके पास 22,171 थी, कम करके 20,000 की, फिर 27,000 बढ़ा दी, फिर 36,000 कर दी, अब फिर कम कर दी। माने प्रो तो आपको साफ दिख रहा है बियरिश है एक दिन पहले के कंपैरिजन में, बट जो एफआईआई है वो अभी इनडिसिजिव के तौर पर है। ओवरऑल अगर इनकी पोजीशंस देखेंगे 4 दिन की लगातार की तो आपको रिटेलर्स बियरिश दिखेंगे, एफआईआई प्रो बुलिश दिखेंगे। माने मार्केट में अभी भी थोड़ी बहुत बुलिशनेस है, इतनी भी नहीं है, पर ये आपके फ्यूचर का था। इसी तरह आप ऑप्शंस का देखेंगे, इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट का आपको अलग अलग देखना है। इसमें आपको डीआईआई को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है, मेनली इसमें रिटेलर्स एफआईआई और प्रो ही होते हैं। अगर रिटेलर्स को कॉल में देखा जाए तो इन्होंने लॉन्ग ऐड किया है, शॉर्ट भी ऐड किया है, ओवरऑल इन्होंने 1,48,089 पोजीशन की बाइंग की है, तो ये आपको बुलिश दिख रहे हैं। एफआईआई को देखा जाए लॉन्ग भी ऐड किया है, शॉर्ट भी ऐड किया है, और दोनों में ज़्यादातर इन्होंने शॉर्ट ऐड किया है, तो ये थोड़े से बियरिश दिख रहे हैं इंडेक्स कॉल ऑप्शन में। और प्रो को देखा जाए तो इन्होंने भी लॉन्ग ऐड किया, शॉर्ट भी ऐड किया, ओवरऑल ये बियरिश दिख रहे हैं। तो कॉल में तो प्रो और एफआईआई दोनों बियरिश हैं। पुट में देखें, पुट में रिटेलर्स ने लॉन्ग ऐड किए हैं, शॉर्ट भी ऐड किए हैं, ओवरऑल इन्होंने सेलिंग करके, पुट में हमेशा अगर सेलिंग करते हैं तो मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट होता है, तो बुलिश है। ठीक है, कॉल में भी बुलिश थे, यहाँ भी बुलिश है। एफआईआई को देखा जाए लॉन्ग भी ऐड किए हैं, शॉर्ट भी ऐड किए हैं पुट में। ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने सेलिंग की है -7,446, माने अगर कॉल में अगर आप देखेंगे ना इनको 73,694 पोजीशंस, और यहाँ पर 7,440 को ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोनों को माइनस करके तो बियरिश ज़्यादा है, बुलिश कम है यहाँ पर। और प्रो को अगर देखा जाए तो लॉन्ग ऐड किया, शॉर्ट को एग्जिट कर दिया, लॉन्ग ऐड कर लिए इन्होंने, पुट में लॉन्ग ऐड कर लिया, माने पुट को और बाई कर लिया, और वहाँ पर जो पुट की आपकी शॉर्ट की पोजीशन थी वो कम कर दी, ओवरऑल इन्होंने पुट में बाइंग की है, तो ये बियरिश है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो 21 जून है ना, आज के दिन में अगर देखा जाए नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन की जाए तो आपके जो रिटेलर्स हैं वो तो आपके बुलिश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, बट जो आपके एफआईआई और प्रो हैं वो आपके बियरिश नज़र आ रहे हैं सेंटीमेंट से। ठीक है, ये आपकी पोजीशन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से। इसी तरह स्टॉक के भी अलग नीचे से दिया है, आप डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं इसी तरीक़े से जैसे अपनों ने किया। अब इसको अपने डेट वाइज और एक एनालिसिस करेंगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जो डाटा पीछे मिला है ये पार्टिसिपेंट शीट में, ये पार्टिसिपेंट वाइज है, रिटेलर्स का अलग, डीआई का अलग, सेम डाटा है बिल्कुल, बस अलग अलग है, एफआई का अलग, डीआई का अलग, प्रो का अलग। ठीक है, और जो डेट वाइज है उसमें डेट वाइज है, इंडेक्स वाइज में इंडेक्स वाइज है, चीज़ एक ही है सब में। अब यहाँ पर भी अगर देखेंगे डाटा वही आएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको मेजर देखना है वो है ये वाला इंडेक्स ऑप्शन को अपने देख लेते हैं एक बार। 20 जून को देखा जाए तो इनके पास जो आपके रिटेलर्स थे उनके पास ओवरऑल कॉल में -5.8% का
लगभग शॉर्ट की पोजीशन थी और पुट में भी 2.9% शॉर्ट की पोजीशन थी। ओवरऑल ये बियरिश नज़र आ रहे थे, ठीक है। और जो आज की डेट है 21 की तारीख, उधर इन्होंने जो कॉल है शॉर्ट किया हुआ था उसको कम किया है और पुट में जो शॉर्ट किया हुआ था उसको बढ़ा दिया। ओवरऑल देखा जाए तो आज बुलिश नज़र आ रही हैं आपके रिटेलर्स। वही मैं शुरू से कह रहा हूँ, रिटेलर्स आपके बुलिश हैं। अगर मैं नेक्स्ट अब FIA प्रो की बात करूँ तो उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉल और पुट दोनों का एक साथ है। अब यहाँ पर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो 20 जून को जो FII के डाटा की बात करें तो यहाँ पर 3.7% तो लॉन्ग किया हुआ था और 2.0% इन्होंने पुट लॉन्ग किया हुआ था, माने हैजिंग की पोजीशंस बना रखी थी, दोनों को लॉन्ग कर रखा था इन्होंने। बट अब नेक्स्ट डे देखें 21 जून को तो इन्होंने अपनी पोजीशंस दोनों तरफ कम कर दी। ओवरऑल बुलिश हैं बट कल के कंपैरिजन माने 20 तारीख के कंपैरिजन में कम बुलिश हैं। बियरिश भी नहीं कह सकते बट कम बुलिश हैं। प्रो की बात की जाए तो 20 जून को इनके पास जो लॉन्ग किया था 2.0% कॉल में, उसको कम करके 0.7% कर दिया और जो पुट में शॉर्ट किया हुआ था वो पूरा का पूरा कवर भी कर दिया, साथ में साथ 1.2% इन्होंने लॉन्ग और कर दिया पुट को। ओवरऑल ये बियरिश है। वही मैं बात शुरू से कह रहा हूँ कि प्रो आपके ओवरऑल बियरिश ही है। और अगर इनको मैं पूरा डाटा को एनालाइज करके यहाँ पर लेकर आऊँ, ये देखिए अगर मैं 20 जून से देखना है, 20 जून के डाटा के देखिए 19 जून को जो डाटा आया था ना वो बियरिश आया था। ये देखिए FIA प्रो की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट को यही गवर्न करती हैं। तो ठीक है, मार्केट में अगर आप देखें ना 20 जून के ये डाटा की देखिए, मार्केट का पीछे दिन का प्राइस था 523,521 और 567 पे बंद हुई, बट बंद जरूर हुई। बट अगर इसका हाई और लो देखेंगे ना तो ये देखिए कितना है, कहाँ पर ओपन हुई थी और कहाँ पर है। देखिए निफ्टी आपकी 586 पर ओपन हुई थी, क्लोज आपकी हुई है 567 पे, डाउन साइड बंद हुई है। और अगर इसका लो आप देखेंगे 23,442 है, ठीक है। ओवरऑल ये बियरिश सेंटीमेंट ही रहा था उस दिन। नेक्स्ट डे आपका जो डाटा हो गया था वो हो गया था बुलिश। तो मार्केट आपकी जो निफ्टी का क्लोज था 23,501 उसी रेंज में घूम रही है क्योंकि FII कोई ज़्यादा हलचल कर नहीं रहे हैं, हैजिंग बना के रख रहे हैं। तो मार्केट को एक रेंज में फंसा रखा है इन्होंने, ठीक है। अब ये बुलिश डाटा है ना, ये देखिए 23,661 की ओपनिंग थी और 23,501 पर इन्होंने क्लोजिंग दी है 20 तारीख को। ये जो बियरिश डाटा पहले बनाकर गए थे ना वो अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब जो बियरिश डाटा बना है ना वो ऐसा भी नहीं है कि इस डाटा का तुरंत आपको सोमवार को इसका असर मिल जाए देखने को, ठीक है। जब मार्केट खुले हो सकता है ये आपकी मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हो। और ये कैसे पता चलेगा अपने को कि ये मंथली एक्सपायरी की है, ये आपको लाइव ऑप्शन चैन वाली शीट है हमारी, वो देखकर पता लगेगा एग्जैक्टली कि लाइव मार्केट क्या कर रही है। ओवरऑल अगर समरी देखनी है इंडेक्स की सभी की तो ये देख लीजिए, ये अपने को लेटेस्ट समरी है। यहाँ पे निफ्टी आपको नेट बियरिश दिख रही है, बैंक निफ्टी बियरिश दिख रही है, जो आपकी फिन निफ्टी भी बियरिश दिख रही है और ये आपकी मिड कैप भी बियरिश दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको पता लग जाएंगे। और ये हमारी है इंडेक्स शीट। हर इंडेक्स की अगर अपनी अपनी बात करें तो कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है वो भी अपने यहाँ से पता लगा सकते हैं। ये देखिए ये जैसे बैंक निफ्टी का खुला है, मैं निफ्टी का देखना चाहता हूँ तो मैं निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, निफ्टी का डाटा आ जाएगा अपने पास। ये देखिए निफ्टी का आ गया। निफ्टी इस टाइम 23,501 है, -65 पॉइंट के पास लगभग क्लोजिंग दी है इसने, डाउन साइड ही दी है ना। अभी जो इसका जो हाल ही में जो रेजिस्टेंस है 23,500 तो नहीं 23,600 का रेजिस्टेंस है और जो नियर बाई सपोर्ट है 23,400 का फ़िलहाल के टाइम पे यही है, ठीक है। डाटा जब लाइव आता है ना मार्केट में तो अपने को एग्जैक्टली पता लग जाता है अपनी ऑप्शन सीट से कि मार्केट कहाँ जा सकती है। ठीक उस भी इतना जैसे मार्केट के 52,000 तक जाने की ना, बैंक निफ्टी के 52,000 जब जा रही थी ना तो 51,900 का एक्सटेंशन लेगी, ये पहले ही पता लग गया था हमारी लाइव ऑप्शन चैन शीट से। कंडीशन ही कुछ ऐसी बनी थी। इसमें अगर आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं डाटा को तो यहाँ पे रिफ़्रेश कमांड भी दे रखी है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिफ़्रेश भी हो जाता है डाटा, ठीक है। और अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो A1 सेल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास 4 शीटें हैं, जिसका आप डाटा चेक करना चाहिए वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शीट अगर आप में से किसी को चाहिए तो वो मुझसे टेलीग्राम में आके कांटेक्ट कर सकता है। कैसे एक्टिवेट करनी है वो आपको वीडियो देख के पता चल ही गया होगा। बहुत ही काम की शीट है ये और बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलेगी आपको, आप कांटेक्ट करेंगे। अगर आप नॉर्मली इसको लेंगे मेरे से तब तो मैं जो इसमें इंडेक्स वाला है वो
लास्ट में ही अपडेट होगा मार्केट के, जब मार्केट क्लोज हो जाएगी 3:30 बजे उसके बाद ही अपडेट होगा ये डाटा। बट अगर आप लाइव इसको करना चाहते हैं ना, लाइव डाटा भी अगर आप चेक करना चाहते हैं मार्केट में, तो पूरा सेटअप शीट को आजकल करने लग गए हैं इंस्टॉल। आपके गूगल ड्राइव में खुद ही मैं सेटअप बना देता हूँ मल्टीपल शीट्स का, ताकि डाटा हैंग ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो डाटा आप अपने फैच करते हैं ना साइट से, वो बीच बीच में जो अपनी कमांड होती है वो लोड लेने लग जाती है और डाटा हैंग होने लग जाता है। तो फिर अल्टीमेट सॉल्यूशन यही निकाला कि डाटा को अलग से फैच किया जाए शीट्स में, मल्टीपल शीट्स बनाकर, और उन मल्टीपल शीट्स में से डाटा को एक शीट में लाया जाए। तो इससे क्या होता है, डाटा हैंग नहीं होता। वो कैसे करना है वो मैं खुद ही करूँगा गूगल ड्राइव में। जिस किसी को वो शीट लेनी है अपनी, जिसकी मैं पहले की बात कर रहा हूँ ऑप्शन चैन वाली, तो वो भी ले सकता है। ये जो ऑप्शन चैन वाली शीट है, ठीक है, या तो ये ऑप्शन चैन वाली शीट लेकर खुद ही इसकी मल्टीपल शीट्स बनाकर इसको ऐप स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी एक्टिवेट कर ले, यूज़ कर ले। अदरवाइज़ अगर डाटा हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं चाहिए किसी को, तो वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर ले। मैं उसके गूगल ड्राइव में खुद इंस्टॉल कर दूंगा सारी की सारी फाइल्स। उसको सिर्फ इंडेक्स की शीट खोलनी है और बस डाटा देखना है और कुछ नहीं करना उसको। बस लास्ट में एक्सपायरी डेट चेंज कर देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो अपनी है बेसिक वाली ऑप्शन चैन शीट। ये अभी लोड हो रही है, नेट स्लो है लगता है। ये इस शीट से अपने को एट ए टाइम पता लगता है, हर मिनट में ये रिफ्रेश होती रहती है कि डाटा किस तरफ मूव करेगा, ये अपने को पहले ही बता देती है। ठीक है, ऊपर जाएगा डाटा, नीचे जाएगा, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अभी हाल ही में अपने इसने में SR शीट और ऐड की थी, जिसमें अपने को हर मिनट का अपना सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टाइप क्या है, माने वीक टू आ टॉप है, शिफ्ट हुआ है, वो सारा बता देती है। उस बिहाफ पे अपने को किस प्राइस पे पुट और किस प्राइस पे कॉल लेना चाहिए वो तक बता देती है अपने को ये शीट। तो बहुत ही काम की शीट है। अभी तो डाटा चलो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आज तो मार्केट ऑफ है तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जब मार्केट में डाटा रिकॉर्ड होता है तो ये शीट फुली बता देती है। नीचे अपने OI चार्ट्स भी काम करते रहती हैं, तो एज ए LTP कैलकुलेटर की तरह ही काम करती है। ठीक है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप चाहें अगर दोनों शीट से एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस किसी को भी लेनी है मेरे से टेलीग्राम में आके कांटेक्ट कर सकता है। और बाकी कोई क्वेरी हो तो वो पर्सनली मेरे से मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, उससे कांटेक्ट भी कर सकता है। थैंक यू।